राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, स्प्रेड आपके बारे में जो कह रहा है ना, आपने वैसे ही मैंने मुझे फॉलो कर लेना, जो मैंने आपको बताया, उपाय बताए, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद गुरु मंत्र बता रही हूँ, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। आप ही के बीच में से लकी विनर चुनती हूँ। आपने करना क्या होता है, सिर्फ एक सब्सक्राइब किया होना चाहिए और कमेंट्स करते हो तो आप अपना प्रश्न जो है वो मुझे भेज सकते हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए संडे वाले दिन क्या स्थिति रहती है, देखो संडे वाला दिन मुझे कोई बहुत अच्छा आपके लिए लग नहीं रहा। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ के एंड हो जाने का की संभावना नज़र आती है, और अपने ऊपर ही आपको ना गिल्ट फील होगा, परेशानी फील होगी। आपको लगेगा कि मैंने ही कुछ अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे कोई बात नहीं। देखो अगर एक चीज़ एंड होती है तो हमेशा एक नई शुरुआत हमारे लिए कहीं ना कहीं बनती है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या चीज़ मिल रही है, देखो उजाला होगा, फिक्र मत करो। आपकी शुरुआत तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ हो गई है। अपने ईश्वर को जो है, इष्ट को आपने फ्लावर्स चढ़ाने हैं, फूल अर्पण करने हैं, वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे देंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेडी है या आपके लिए कोई गुरु हैं, गुरु माँ हैं या गुरु हैं आपके, आप उनके साथ बात करना चाह रहे हो, लेकिन वो एक लेडी है, कोई पुरुष नहीं है यहाँ पर, तो आप उनकी सपोर्ट लेना चाह रहे हो लेकिन आपको उनकी सपोर्ट नहीं मिल रही। रीज़न वॉट एवर कि आपको उन्होंने ही बिल्कुल दरकिनार करके अपने डोर्स जो है वो लॉक कर दिए। ठीक है। आपको मतलब अटेंड करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करके अपने बारे में सोचो और अपना ध्यान रखो। ठीक है। यहाँ ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपके लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन जीत तो हासिल हो रही है लेकिन अंदर से दिमाग डिस्टर्ब्ड है, यानी कि दिमाग ये समझ नहीं पाता कि हाँ मुझे क्या करना है, किस तरह से, किस चीज़ को किस तरह से करूँ कि जिसके साथ सब चीज़ें सही हों। यहाँ पे देखो अपनी जीत की खुशी मनाओ, आप जीत रहे हो, हंसो खेलो खुश रहो। ठीक है। यहाँ पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, परेशान मत हो। कोई अंदर से गम लगा हुआ है जिसको मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हर जीत को भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। ठीक है। एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपका दिमाग भी सेटल हो जाएगा। शंकर भगवान की आराधना करते रहो, आप सेटल हो जाओगे, क्योंकि आपके जीवन के अंदर दो रूप दिखाई दे रहे हैं। मुझे अभी 3 दिन तक मैं देख पाई हूँ कि एक जगह तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दूसरी जगह आप अनसेटिस्फाइड सोल हो। ठीक है। यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बाहर से जो हैप्पीनेस दिखा रहे हो वो अंदर अंदर से एक्चुअली नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट करता हुआ सीनियर जो है आपको सपोर्ट करता हुआ, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही। यानी कि आपको कहीं ना कहीं जो है इतनी दिक्कत महसूस हो रही है कि आपको यही नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे लिए आगे है क्या। अरे उसको सोचोगे ना कि मेरे लिए आगे क्या है, तो हम तो इतना दूर 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 तो कोई भी किसी का नहीं जान पाता। ठीक है। इतना डिस्टेंस पे कौन देख सकता है, हम कौन से प्रभु हैं, भगवान है हम जो इतनी दूर देख पाए। सेटिस्फाइड रहो अंदर से। ठीक है। जो थोड़ा बहुत भी मिल रहा है वो पर्याप्त है। ठीक है। जैसे वो ईश्वर चलाएंगे जिंदगी हमारी, कोई और थोड़ी ना चलाएगा। तो यहाँ बड़ों का अपना सपोर्ट लेते रहो, आशीर्वाद लेते रहो और आगे बढ़ो। कुछ भी ज़्यादा हर चीज़ के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कोई इस तरह की है कि यानी कि आपको यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या चीज़ महसूस होगी कि मुझे प्रेम तो मिला। ठीक है। और मुझे मिल भी रहा है सबका जो है प्यार, तो मैं उसके बावजूद भी जो है ना कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज़ है, आप चिंता मत करो, आप लगो, आगे करो। आपका जो बड़ा स्वप्न है वो पूर्ण होगा, फिक्र मत करो। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी आपके लिए फ़ायदा, यानी कि फ्राइडे वाले दिन भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ गेन होता हुआ, कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको जो मेहनत किया उस चीज़ का आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी किस तरह से है कि यहाँ पर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हो। साइंस तो मिल रहे हैं। ठीक है। आप एकदम कुछ अपने ही वो बना के दुनिया बैठ गए हो
कि जी हाँ, मैंने ही जो स्टोरी कुक की है वही सत्य है और बाकी सब कुछ झूठ। देखो यहाँ पर जो ईश्वर आपको कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं, आपको कहाँ चलना है। आप छोड़ो बाकी सारी बातों को, क्या चीज़ रखी है इन चीज़ों के अंदर, आपने सिर्फ आगे बढ़ना और अपने लिए कार्य करना है। यहाँ पे आपको जो है ईश्वर देख रहे हैं कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। सीनियर्स की, बड़ों की सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन इन ऑल आपको अपनी कमर और अपनी पीठ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तो ही आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ता हुआ ये हफ्ता आपके लिए। अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या बोलता है, देखो यहाँ पर आपका जो मेहनत है वो रंग ला रही है, आपके ऊपर आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, आपके काम में दिखाई दे रही है। तो मेहनत पे डटे रहो, करते रहो। अभी उतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी आ रहे, लेकिन आगे जाके आएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो भी है ईश्वर जो है, ईश्वर की तरफ भी इंक्लाइंड हो जाइए, और वहाँ पर भी जो है आपने उनका भी जो है आवाज़ सुननी है, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, जो वो समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश करनी है। तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। यानी कि इस समय में अब आपको अपने कर्म समझने की ज़रूरत है, यानी कि क्या कार्य करने हैं, अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या कार्य करने हैं, अपने लिए आगे बढ़ के कुछ करने के। तो यहाँ आप जो भी कार्य करेंगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही होंगे। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।